वेल हाय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ देखा था। ठीक है बच्चों। सो कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस अगर एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो तो उनके बीच में एक जो है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होता है बच्चों। और उस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने, ठीक है, कैलकुलेट की थी, या उस फोर्स के लिए एक फार्मूला हमने देखा था। क्या फार्मूला था बच्चों? हमारा फार्मूला था F इक्वल के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहां पर के हमारा एक कांस्टेंट था। ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले के बेस पर आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि द टू इक्वल्स चार्जेस आर अप्लाइंग 80 न्यूटन फोर्स अपॉन ईच अदर if initial distance between the charges is reduced by 0.5 meter, then the force between them become 72 न्यूटन। सो स्टूडेंट, तो यहां पर दो क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है देन फाइंड आउट इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर दो हमारे इक्वल चार्जेस हैं जिनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है, चूंकि सेम चार्जेस है तो रिपल्शन का फोर्स होगा वो कितना है, 18 न्यूटन है बच्चों। ठीक है। अब उनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है, अगर उनकी डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस को 0.5 मीटर क्या किया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो उनके बीच का जो रिपल्सन का फोर्स है वो 72 न्यूटन हो जा रहा है बच्चों। तो हमको पता करना है कि पहले जो ये चार्ज थे वो कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से सिचुएटेड थे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वो चार्ज की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों कि कितना चार्ज था। सो चले बच्चों इसको शुरू करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सो वेल, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोगों को डिस्टेंस भी नहीं पता है और चार्ज भी नहीं पता है बच्चों। ठीक है। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर दो जो है क्वांटिटी को हमको एज्यूम करना है बच्चों। पहला, लेट इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बी आर। तो ये हम आर सपोज कर लेते हैं, एंड चार्ज बी क्यू। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमको फार्मूला क्या है बच्चों, पहले कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है मान लेते हैं वो F1 है। तो F1 इक्वल क्या हम लिखेंगे, K, और चूंकि दोनों चार्ज हमारे इक्वल है बच्चों तो Q1 Q2 के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, Q डॉट Q लिख लेता है। ठीक है। और नीचे क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा जो फोर्स होगा वो होगा बच्चों F1 इक्वल के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर अभी नहीं मानते हैं, ये हम लोगों को फोर्स दिया हुआ तो फोर्स भी लिख लेते हैं। कितना दिया है, 18 न्यूटन।
तो 18 इक्वल के और ये क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि डिस्टेंस जो पहले कितनी थी आर मानी गई है, उसको कितना रिड्यूस किया गया 0.5 मीटर। तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस 0.5 मीटर। और मान लेते हैं कि इस कंडीशन में जब डिस्टेंस उनके बीच की कम हुई तो फोर्स कितना हो रहा है F2, और F2 कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा बच्चों, हमको यहाँ पर ना F2 की भी वैल्यू दी गई है, तो वो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। कितनी दी गई है 72 न्यूटन इक्वल क्या होगा के क्यू स्क्वायर, और ये होगा आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे या बच्चों यहाँ पर ना इसको सेकेंड ना मान के इसको मान लिया जाए। सो इक्वेशन क्या करना है, फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देना है बच्चों। तो चले डिवाइड करते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था फर्स्ट इक्वेशन में 18 इक्वल के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको डिवाइड करना सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड कितना था बच्चों 72 अपान के क्यू स्क्वायर बाई में क्या था आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। याद है बच्चों के क्यू स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और ये 18 के टेबल से 18 बन जा 18 4 जा हमारा 72। तो ये वैल्यू आई 1/4 इक्वल यहाँ पर ये r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या है r स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का क्या लेंगे बच्चों स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है बच्चों 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल r माइनस 0.5 अपान में r होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ये r माइनस 0.5 बाई r की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ इक्वल 1/2 आए। अच्छा बच्चों, अब क्या करते हैं हम प्लस साइन के लेने पर, जब प्लस साइन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो r माइनस 0.5, ठीक है बच्चों, और अपान r इक्वल होगा 1/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r माइनस किया यहाँ है, तो 2 में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलेगा और r बन जा r होगा। अच्छा बच्चों, ये जो है वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और इस कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो हमारे पास 2r माइनस r इक्वल 1। तो यहां से r की जो हमको वैल्यू मिल रही है बच्चों वो 1 मीटर मिल रही है। अगर निगेटिव साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये r माइनस 0.5 बाई r इक्वल माइनस हाफ। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2r
और ये हो जाएगा प्लस का हमारा 1 और ये हो गया 1। अब बच्चों अगर हम ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या इसको हम इधर ला लेते हैं बच्चों, इसको यहीं रख देते हैं। तो ये 3r इक्वल 1 होगा और r की जो वैल्यू आएगी 1/3 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.33 मीटर। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हमको कंसिडर नहीं करनी है क्योंकि ये इनिशियल डिस्टेंस जो है, देख रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस हम रिड्यूस करें उससे भी कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनिशियल जो डिस्टेंस है बच्चों उनके बीच क्या है, r इक्वल 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस हमको लेनी है बच्चों। सो बच्चों यहां पर हमारा जो उनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस r है वो कितना कंसिडर करना है, 1 मीटर। अच्छा बच्चों अब हमको चार्ज का वैल्यू पता करना है, तो उसके लिए कोई भी इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था 18 इक्वल के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में, यहाँ पर हम k और r की जो वैल्यू है वो पुटअप कर देते हैं तो हमको k की वैल्यू निकल जाए, पता चल जाएगी बच्चों। तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ओके बच्चों। और यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर और अपान आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है बच्चों वो 1 आई है, ठीक है। आर की वैल्यू 1 तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ से 9 टू जा हमारा कितना होता है 18, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आया, हमारे पास आया 2, ठीक है, और अपान में 10 टू पावर 9 इक्वल किसके, क्यू स्क्वायर के। अब हम यहाँ पर इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -9। अब क्या करना है हमको, क्यू पता करना है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर -9। तो इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे बच्चों, तो 2 का स्क्वायर रूट हम लोग कितना लेते हैं अप्रॉक्स 1 मिनट बच्चों, √2 को हम कैलकुलेट करेंगे 1 से 1, ये 2 1। अच्छा बच्चों यहाँ पॉइंट लगा है, अब कितनी बार ये वैल्यू जा सकती है, 4 टाइम, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9 4। तो 1.41 वाली वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। तो 1.41 इंटू 10 टू पावर -3, और ये भी वैल्यू प्लस माइनस के साथ में कूलाम में आएगी, ठीक है बच्चों। सो प्लस माइनस 1.41 इंटू 10 टू पावर -3 कूलाम आ गई ये वैल्यू। सो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। सो बच्चों चलते हैं एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वेल बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड कंपेयर दिस। सॉरी बच्चों यहाँ फोर्स छूट गया है, टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमको गिवन क्या दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर उनकी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये ध्यान नहीं देना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ली गई है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। उन पे दोनों पर इक्वल चार्ज होता है।
फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना लिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन लिया गया है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। और जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है बच्चों, तो उसकी वैल्यू ली गई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है सबसे पहले जो कूलॉम्स का लॉ हम लोगों ने पढ़ा है और जो फार्मूला हम लोगों को पता है, उस फार्मूले में रख के उनके बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हम उनके बीच जो है, ठीक है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला है, उस फार्मूले में रख करके ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो बच्चों आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो अट्रैक्शन का फोर्स है, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है और उसको कंपेयर करना है कि उनके बीच के लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो बच्चों चले कैलकुलेशन शुरू की जाए। बच्चों तो हमारा फार्मूला क्या है कूलॉम्स लॉ के लिए, ये F जो है K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हम K की वैल्यू क्या लेनी है 9 इंटू 10⁹, ठीक है बच्चों। और प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19, सेम इसका भी 19। और डिस्टेंस उनके बीच की बच्चों हमको क्या दी गई है, तो डिस्टेंस बच्चों तेरी के वेल बच्चों, सो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लोग F और E से डिनोट कर लेते हैं। E को थोड़ा नीचे कर लेते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलॉम के लॉ से जो वैल्यू आई थी, फार्मूला आया था F इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम R की जो वैल्यू हमको दी गई है, उनके बीच की जो सेपरेशन की वैल्यू दी गई है, तो वो वैल्यू हम लोग पुट अप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि
हमको यहाँ पर उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, उनको कंपेयर करना है बच्चों। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है हम नहीं रखेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो इस वैल्यू को बस वैसे ही पुटअप कर दे, बाकी सारी वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा उनके बीच में, ये के की वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे, और दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर सेम चार्ज होता है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आर की वैल्यू हम लोग कंसीडर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1.6 है तो 16 का हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, स्क्वायर जो होता है 256 होता है, लेकिन पॉइंट होने की वजह से 1.6 का कितना होगा 2.56 × 19 2 जा 38, तो 10⁻38। अच्छा, पावर को एक पास कर ले और 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 6 जा 54, 9 5 जा हमारे पास वैल्यू आएगी 45, और 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 50। अच्छा बच्चों, और 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई 23.04 आ गई बच्चों। 9 6 ओके बच्चों, कैलकुलेशन सही है। और ये हमारे पास पावर क्या आएगा 2038 में ये 9 ऐड किया जाएगा तो हम लोगों के पास क्या वैल्यू बचेगी, 9 माइनस कर देंगे तो 29 बचेगा। तो ये हो गया 10⁻⁻29 न्यूटन। ओके बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। क्या करना है, हमने जो कूलम्ब्स का जो फार्मूला पढ़ रखा है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स को कैलकुलेट करने का, वो क्या है K Q1 Q2/r² में वैल्यू रखेंगे। R की वैल्यू नहीं कंसिडर करनी है बच्चों, हम लोग ये नहीं पुटअप करेंगे। तो K की वैल्यू कितनी लेनी है, निम्नलिखित 9 × 10⁹, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है तो इसलिए हमने उसका स्क्वायर कर लिया बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 1.6 का स्क्वायर 2.56 और 19 का हमारा 38 हो गया। अब बच्चों हमने क्या किया है कि पावर को एक जगह किया और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन कितना है 23.04 × 10⁻29 न्यूटन। ये इनके बीच का इलेक्ट्रिक हमारा क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया बच्चों। और यहाँ पर हमने r² की वैल्यू छूट गई बच्चों, तो वो लिख लेंगे यहाँ पर भी। तो ये r², इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ये हमारे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया हमने बच्चों। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सो वेल चलें, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला हम Fg से लिखेंगे बच्चों इसको, और ये होगा हमारा Gme इलेक्ट्रॉन के लिए, Mp प्रोटॉन के लिए अपान r²। r की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है क्योंकि वो आगे हमारा क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। तो Fg इक्वल हमारा G की वैल्यू कितनी दी गई थी 6.67 × 10⁻11। Me हमारा दिया हुआ बच्चे कितना 9.1 × 10⁻31 इंटू हमको जो है प्रोटॉन का मास क्या दिया हुआ बच्चों 1.67 × 10⁻27। सो बच्चों ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर लेंगे और ये हमारा यहाँ पर r²। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है बच्चों, सबसे पहले पावर को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो पावर हमारे पास कितना है बच्चों, 31, 27, 11, 7, 1, 8, 9 हुआ बच्चों। और ये हमारा कितना 3, 2, 5, 6, 69 हो रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास वैल्यू आया 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻69। अब बच्चों ये सारी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनको कैलकुलेट करें, 9.1 मल्टीप्लाई 1.6 तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन हुआ 6, 4, 1, 5, 9 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 14। कितने प्लेस पर डेसिमल लगाना है, 112, 14.56। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 6.67 से। ओके बच्चों, तो कैलकुलेशन बच्चों यहाँ पर इसको ऐड हम करेंगे तो 2, 9, 6, 15, 3, 1, 4, 6, 10, 11, 7, 3, 10, 11, 8 एंड 7 को ऐड करेंगे तो 15, 1, 16 और 17, 8, 9। अच्छा, 4 प्लेस पर हमको डेसिमल लेना है बच्चों। तो ये हमारा हो गया 97.1152। अच्छा बच्चों, पहले ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है फाइनली, 97.1152 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो पावर है बच्चों वो लिख लेते हैं 10⁻⁻69। वेल बच्चों, तो ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। और वो क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया हुआ है उसमें ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाली वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, फिर कंपेयर हो जाएगा हमारा। सो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की, वो आ गई है 97.1152 इंटू 10⁻⁻69 बाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से हम लोग डिवाइड करेंगे। सो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कितना आया था, एफ ई की वैल्यू आई थी 23.04 इंटू 10⁻⁻29। और यहाँ पर बच्चों हमारी जो ये वाली वैल्यू आई थी ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, वो कितनी आई थी बच्चों, 97.1152 इंटू 10⁻⁻69। तो बच्चों सबसे पहले हम पावर को ही ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये हमारा एफ जी है, ठीक है बच्चों। सो एफ ई बाई एफ जी की जो वैल्यू हमको यहाँ पर समझ लेते हैं, एफ जी की जो वैल्यू आएगी, पावर को पहले कंसिडर करें 23.04
और इंटू 10⁻⁻29, ये प्लस के 69 यहाँ पर ऐड होगी और ये 97.115। सो बच्चों हम लोगों के पास क्या वैल्यू बची, 23.04 इंटू 10⁻29 से हमारे जो है 69 से 29 को अगर हम माइनस कर दें तो 40 हो रहा है बच्चों, और यहाँ पर 97.115। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको यहाँ पर एक पावर दे दें तो डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, तो ये होगा 230.4 इंटू 10⁻39 और ये हो गया हमारा 97.1152। अच्छा बच्चों, अप्रॉक्स में करके हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्स में इसकी जो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर डेसिमल को इसको भी 1 प्लेस पर ही कर देते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, 234 और ये हम ले लेते हैं 971। कितनी बार जा सकता है बच्चों, 2 टाइम। 14 और ये 6 13 से 4 6 से 9 3 हो गया बच्चों। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 3 बार ये आए बच्चों, तो 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 और 9 3 जा 20। यहाँ से इसको माइनस कर दें तो 7 और ये तो 0 हो गया बच्चों, और ये हमारा 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 10 से 3 माइनस किया तो 7 और यहाँ 1 से 1 तो 0 और 16 से 9 माइनस किया तो 7 और ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। फिर यहाँ पर हमने 0 बढ़ा डाला बच्चों, तो अब वैल्यू है कितने बार जा सकता है 7 बार। तो अप्रॉक्स में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, FE/FG जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 2.37 इंटू 10⁻39। तो यहाँ पर क्या क्लियर आउट हुआ बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.37 इंटू 10⁻39 टाइम ज़्यादा होगा। वेल बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।